नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार को लेकर। जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने पिछले 2 दिनों में ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात हैं। बात करें नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से 1984 के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ 100 गज के जो प्लाट हैं उसके लिए उन्होंने जो शुल्क होता है वो भी फ्री कर दिया है। इसके साथ साथ सरकार ने चुनाव के वक्त एक बड़ी ही अहम घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिए जाएंगे। इसके लिए पिछले बजट में बजट का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि 25 सितंबर से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसी विषय को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सरकार ने पिछले 2 दिनों में बड़े ही कई अहम फैसले लिए हैं, आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं? 1984 दंगों की बात करें या फिर जो 100 गज प्लाट उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है वो फ्री की गई है, और अब लाडो स्कीम योजना। देखो, प्रयास सरकार का अच्छा है। जितनी घोषणाएं की, जिस प्रकार से 121 परिवार जो 1984 के अंदर जो दंगे देश के अंदर हुए थे उसमें हरियाणा प्रदेश के 121 परिवार थे, और सरकार ने ये घोषणा की है कि प्राथमिकता के आधार पर वो डीसी से जाकर के मिलें और उनको अपने पूरी डिटेल दें कि योग्यता के हिसाब से जिस आदमी को परिवार में नौकरी दिलवाना चाहते हैं उसके आधार पर नौकरी दी जाएगी। एक मरहम लगाने का काम सरकार ने किया है। हालांकि इस मामले को 41 साल हो गए, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करीब 11 साल हो गए। चलो, फैसला देर से लिया लेकिन सही फैसला लिया। कम से कम उन परिवारों के मन में तो ये बात आएगी कि आखिर में आज भी सरकार हमारी सुध ले रही है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उनकी आर्थिक रूप से जो मदद बन सकती थी वो कांग्रेस सरकार ने भी की है, अन्य सरकारों ने भी की है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सैनी सरकार ने ये जो दाव खेला है, ये बड़ा अच्छा पासा इन्होंने फेंका है, और इससे कहीं न कहीं सरकार को वाहवाही जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, जो सरकार ने 100 गज के प्लाट पर जो स्टाम्प ड्यूटी फ्री की है, क्या इससे सरकार को नुकसान होगा? लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, उसमें सरकार को नुकसान की ज्यादा बात नहीं है। उसमें आम आदमी के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है, लेकिन इस तरफ जो स्टाम्प ड्यूटी फ्री की गई है 100 गज के, वो जो सरकार के स्कीम है उनके तहत जिनको प्लाट मिलेंगे वो उनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी जो है 100 गज तक इन्होंने जीरो की है। आम आदमी को तो इसमें भी कहीं न कहीं राहत है, एक राहत भरा फैसला हम इसको कह सकते हैं। एक चीज और भी अच्छी सरकार ने की है जो आज अखबार की सुर्खियों में थी। पीछे तो करीब 8-7 महीने पहले तो सरकार ने किया था कि जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं अगर उनकी कमिश्नरी अलग है तो कमिश्नरी से बाहर ट्रांसफर होना बड़ी मुसीबत भरा काम होता था। तो नई भर्तियों के नौजवान लड़के कांस्टेबल के पद पर चयन हुए थे, उनको पहले मौका दिया गया कि आप जिस कमिश्नरी में जाना चाहते हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, उनका भी ट्रांसफर किया। और आज फिर एक सरकार ने निकाला है कि पुलिस कर्मचारी अपने 2-3 स्टेशन दे दे कि वो किस स्टेशन पर जाना चाहते हैं जो नियर उसको नजदीक लगते हैं। क्यों, घर में हर एक के घर में बुजुर्ग भी हैं, माँ बाप की भी हैं, वो हरी बीमारी भी आ जाती है। उस प्रकार से देख करके एक बड़ी सौगात पुलिस कर्मचारियों को भी आज हरियाणा प्रदेश सरकार ने देने का काम किया है। डॉक्टर साहब, एक स्कीम है लाडो लक्ष्मी योजना, जिस पर काफी समय से विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि सरकार ने 21 रुपए का महिलाओं के लिए ऐलान किया है, और आज नायब सैनी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 25 सितंबर से ये स्कीम शुरू हो जाएगी और तकरीबन 20 लाख महिलाओं को जो है लाभ मिलेगा, और 1 लाख रुपए जिनकी आय है उनको इसमें लाभ मिलेगा। हालांकि हो सकता है आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, उन्होंने ये भी कहा है। तो आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? स्कीम ये भी अच्छी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी कमी सरकार की एक मानता हूँ। जैसा आपने बताया कि 1 लाख इनकम जिस परिवार की है कि उन्हीं परिवारों को ये फायदा मिलेगा, 2100 रुपये माहवार महिलाओं को दिए जाएंगे, और 25 सितंबर से इसको लागू किया जाएगा। हालांकि 25 सितंबर का दिन तो हरियाणा प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है 25 सितंबर को। उस दिन इस चीज को अगर लागू किया जा रहा है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने इसमें एक चीज थोड़ा सा करना चाहिए। देखिए, जब महिलाओं के लिए आप एक स्कीम लेकर के आए हैं, भले इसके अंदर 20 लाख महिलाएं हैं, 1 लाख की इनकम की जो कंडीशन रखी है वो है क्या? 8,000 रुपये माहवार।
8,000 रुपये माहवार में किसी परिवार का गुजारा नहीं चल सकता। ये इनकम तो हर एक परिवार की है ही है। इसमें तो अगर करते हैं तो सभी महिलाओं को लो, चाहे वो 1 लाख से ज्यादा की, कम से कम इसका दायरा बढ़ा करके 4-5 लाख रुपए तो रखो कि भाई 5 लाख रुपए जिस परिवार के आए उसको तो मिलेंगे नहीं, उससे कम है उसको मिलेंगे। सर चौधरी देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन लागू की थी, क्या सोच करके की थी? वो सिर्फ ये सोच करके की थी कि वृद्धा सम्मान भत्ता उसको नाम दिया गया था। चाहे वो कितना ही अमीर है, कितना ही गरीब है, अगर उसका पति भी अगर क्लास 1 ऑफिसर है तो वो महिला भी जो निश्चित आयु रखी गई थी पेंशन की हकदार थी और वो पेंशन ले रही थी। लेकिन उसमें भी जिस प्रकार से सरकार ने ये कंडीशन रखी है कि 1 लाख सालाना आय से कम परिवारों को मिलेगी, ये दायरा जरूर बढ़ाया जाना चाहिए। एक अच्छा कदम है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको लागू किया था, दिल्ली के अंदर भी घोषणा की गई थी और अब हरियाणा सरकार भी अपने इस चुनावी वादे को निभा रही है, तो पूर्ण रूप से निभाने का काम करे। इसको मैं आधा अधूरा वादा मानता हूं कि सरकार पूरा करने जा रही है। अगर इसमें थोड़ा सा दायरा और बढ़ा दें तो उसमें और महिलाएं भी आ जाएंगी और परिवारों को भी भला होगा। हर समाज में, हर वर्ग में, हर जाति में, गांव में, देहात में, शहर में ऐसे परिवार हैं कि लाख रुपए तो आप इनकम देख करके देखो तो हर परिवार की है। बात आती है कि भाई बीपीएल परिवार जो है उनको मिलेगी। बीपीएल परिवार तो ऐसे भी हैं, मैं एक व्यक्तिगत रूप से नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, सामान्य वर्ग से हैं। आज जिला पार्षद बैठे हैं, घर के अंदर जेसीबी है, गाड़ियां हैं, शहर के अंदर अपना मकान है, अपना कारोबार है, खुद जिला पार्षद है, उसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है। तो उसका ये आधार नहीं है, क्यों? उसके नाम कोई संपत्ति नहीं है, उसके नाम दिखाया गया कि भाई ये परिवार से अलग है, उसकी फैमिली आईडी अलग से बनी हुई है। लेकिन ये भी तो जांच सरकार ने करनी चाहिए ना कि जो बीपीएल परिवार, जो लखपति और करोड़पति आदमी है, वो इन सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, जो डिजर्व कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या कमजोर हैं, उनकी तरफ भी तो कौन ध्यान देगा? ये जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, उनको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन जो योग्य नहीं उनके नाम काट देने चाहिए। फिर सब जिस तरीके से सरकार ने सदन में ये बात बताई कि पिछले तकरीबन 7-8 महीनों में सरकार ने तकरीबन 9.5 लाख के ऐसे लोगों के नाम काटे हैं जो लोग गलत तरीके से आसन ले रहे थे। तो क्या सरकार उन पर भी कैसे चला रही है? अब कैसी चलनी चाहिए? जो गलत तरीके से ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे महात्मा गांधी जी जब देश नया नया आजाद हुआ तो एक बात कहते थे कि एक आदमी का 2 जोड़ी कुर्ते पजामे से या 2 पैंट शर्ट से या 2 धोती कुर्ते से काम चल जाता है। अगर वो आदमी तीसरी जोड़ी खरीदता है तो महंगाई को बढ़ावा देना है, गरीबों का हक मारना है। जो आदमी योग्य है उसको सरकार सुविधाएं उनको दे रही है, और जो आदमी अनुचित तरीके से उनका अधिकारों के ऊपर डाका डाल रहा है उसके तो पहले ही नाम काट देने चाहिए। फिर जो ऐसा आए तो उनसे तो रिकवरी भी की जानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान सकते हैं जिस तरीके से नायब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं तो ये प्रदेश की जनता के हित में है? पूर्ण रूप से जो 3-4 फैसले हुए हैं, चाहे वो सिख दंगों का फैसला था, चाहे वो विधानसभा के अंदर साइकिल पर जाने का फैसला था, जैसे हमने कल की वीडियो के अंदर भी चर्चा किया, चाहे वो महिलाओं के मान सम्मान की बात थी, चाहे वो 100 गज का स्टाम्प ड्यूटी की बात थी, चाहे वो पुलिस कर्मचारियों के उनके इच्छानुसार नज़दीकी स्टेशन उनको देने की बात थी। एक अच्छे फैसले हैं और आप देखोगे समाज के अंदर, पुलिस कर्मचारियों के अंदर बड़ी खुशी की लहर इन फैसलों से है। सरकार जो अच्छा काम करेगी तो हमारा काम है कि उस काम की प्रशंसा करना। कहीं सरकार को हमें लगा कि इस फैसले में थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए तो उसके भी हम कड़े शब्दों में बात रखते हैं। ये दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो किस प्रकार से इन फैसलों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं नायब सैनी सरकार ने जिस तरीके से कई अहम फैसले लिए हैं और सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उन वादों पर भी खरा उतर रही है। हालांकि विपक्ष का काम राजनीति करना है और विपक्ष इस मामले पर भी राजनीति कर रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जो फैसले लिए गए हैं वो जनता के हित में हैं। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।